ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब पर सबसे पहले ये देखते हैं मैप। ऊपर की तरफ उत्तर होता है, और जहां उत्तर होगा ठीक उसके उल्टा दक्षिण होगा। दाहिने साइड में पूरब और ठीक उसके उल्टा पश्चिम। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, उस से उत्तर और उस से ऊपर, ठीक है। और उत्तर के ठीक दाएं की तरफ खड़ा होकर देखेंगे दाहिने पूरब बाएं पश्चिम, ठीक है। ग्लोब पर खींची हुई पूरब से पश्चिम सभी काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन ग्लोब को बीचों बीच दो भागों में काटती है, उसको हम 3-4 नामों से जानते हैं। ये 0 डिग्री होता है, इसका विषुवत रेखा, दूसरा नाम भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इन 4 नामों से इसको हम लोग जानते हैं। अब इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की तरफ 90 रेखाएं, ये सब काल्पनिक रेखाएं, 90 रेखाएं खींची हुई है, जिसको इसकी संख्या 90। और यही ठीक ग्लोब के उत्तर, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम, वैसे ही नीचे 90 रेखाओं को खींची गई है, जिनकी संख्या 90 है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जिनके बारे में हम लोग नाम सुनते हैं। जैसे हम ये चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके जाएंगे 90 तक। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90। ऊपर की सभी रेखाओं के साथ उत्तरी लगा रहता है। जैसे ये मान लो अगर हमारा एक 22 पर आए तो 22 डिग्री उत्तरी, और वहीं नीचे गिनेंगे तो नीचे भी तो 22 आएगा, तो 22 के साथ दक्षिणी। अगर दक्षिणी लग गया तो विषुवत रेखा से नीचे, उत्तरी लगा तो ऊपर। एक मशहूर रेखा है जो हम लोगों को भारत को 2 बराबर भागों में काटती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसका दूसरा नाम कर्क रेखा कहते हैं। वैसे ही नीचे एक रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। वैसे ही एक ऊपर है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम लोग आर्कटिक एवं नीचे एक है 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ये सब मशहूर नाम और बहुत सारा है जो लोग हम लोग हर समय सुनते हैं, उस सब के बारे में बताएं, ठीक है। अब अक्षांश का काम क्या है? अक्षांश ग्लोब पर खींची हुई पूरब से पश्चिम काल्पनिक रेखा, इसका काम यही है कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ से हमें मालूम पता कर लेना है कि कोई देश अगर यहाँ है तो उसका स्थिति क्या होगा, वहाँ गर्मी क्या होगा, वो कितना दूरी पर है। लगभग ऐसे ज़्यादातर इसका यूज दूरी मापने के लिए करते हैं। और एक अक्षांश से दूसरी अक्षांश की दूरी 111
किलोमीटर होता है। कोई भी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होता है। अब हम लोग थोड़ा सा देशांतर रेखाएं के बारे में जानते हैं। गोलोक पर खींची हुई उत्तर से दक्षिण सभी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। हाँ, ये जो बीचों बीच गोलोक पर खींचा गया है इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इस देशांतर रेखाएं से इधर की खींची हुई देशांतर रेखाएं पूर्वी देशांतर रेखा और इधर खींची हुई देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। ये गोलोक पर गोल है, ऐसे देशांतर रेखा खींचेंगे तो खींचते 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 आकर मिल जाएगा इधर, यानी 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ठीक उसके विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा। अब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में हम लोग अंतर एक देखते हैं। अक्षांश रेखा जो भी है, जितना दूरी यहाँ पर है अक्षांश रेखाओं की, उतना ही दूरी एक दूसरे अक्षांश की दूरी एक दूसरे में यहाँ पर है। लेकिन देशांतर रेखा में यही नहीं देखने को मिलता है। ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के पास या दक्षिणी ध्रुव के पास दोनों देशांतर रेखाओं को आपस में सटे हुए दिख रहा है। लेकिन वही सबसे ज़्यादा दूरी जो 0 डिग्री ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर एक अक्षांश से दूसरी अक्षांश की दूरी ज़्यादा दिख रहा है, जो लगभग 111 कुछ किलोमीटर होता है इसका दूरी। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा के पास या भूमध्य रेखा के पास, इक्वेटर रेखा के पास, 0 डिग्री अक्षांश के पास, और सबसे कम दूरी ध्रुव के पास। देशांतर रेखाओं का हम लोगों को जरूरत समय और तिथि देखने के लिए होता है। एक देशांतर से दूसरी देशांतर की दूरी पूछता है 4 मिनट होता है, 4 मिनट। अगर हम इस देशांतर पर खड़ा है 5 बज रहा है तो इस देशांतर पर खड़ा हुए व्यक्ति को 5:04 हो रहा है। अब हम लोगों को जब भारत की स्थिति इस पर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ऐसे देख ही लेते हैं थोड़ा बहुत गोलोक पर भारत की स्थिति देख लेते हैं, उसके बाद फिर विस्तार से भारत की स्थिति पढ़ेंगे। भारत की स्थिति गोलोक पर लगभग यही स्थिति है भारत का। ये जो अक्षांश रेखा भारत को छूती है 8 डिग्री 4 मिनट होता है, और ये जो है 37 4 मिनट होता है। अब हम बता रहे हैं आपको, अब यही तो 8 जो है वो तो नीचे भी हो सकता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से जो सबसे पूरा वाला भारत को छूता है 97 डिग्री। अगला वीडियो में भारत के बारे में जानेंगे।